हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल इजी वे ऑफ लर्निंग में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे हमारी वर्कशीट नंबर 54 साइंस की रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड द स्फेरिकल मिरर्स। लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट इनेबल अस टू सी। लाइट के कारण ही हम कुछ चीज़ों को देख सकते हैं, कुछ के सारी चीज़ों को हम लाइट के हेल्प से ही देख सकते हैं। प्रॉपर्टी ऑफ लाइट, इट डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम टू ट्रेवल। स्पीड ऑफ लाइट इज मैक्सिमम इन द वैक्यूम। लाइट की प्रॉपर्टी क्या है कि इसे कोई भी मीडियम नहीं चाहिए होता है ट्रैवल करने के लिए, और उसकी स्पीड सबसे ज़्यादा मैक्सिमम कहाँ होती है? वैक्यूम में होती है। वो है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। एक सेकेंड में ये 3 × 10⁸ पावर तक एरिया कवर कर लेती है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट व्हेन इट स्ट्राइक ऑन अ पॉलिश सरफेस लाइक द मिरर। रिफ्लेक्शन होता है लाइट का तब होता है जब किसी पॉलिश सरफेस के ऊपर ये स्ट्राइक करती है। स्फेरिकल मिरर के बारे में पढ़ते हैं कुछ। कॉनकेव और कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स और कॉनकेव आपको याद होगा। कॉनकेव क्या होता है? जिसके अंदर का फर्स्ट वाला जो रिफ्लेक्टिंग एरिया वो हॉलो होता है, और पॉलिश सरफेस एरिया जो होता है पीछे वाला। ठीक है, इस तरीके से देखिए आपकी इमेज, इसमें आपको बता रहा है कि हमारा कॉनकेव मिरर कैसा दिखता है और जो हमारा कॉन्वेक्स है वो कैसा दिखता है। ओके, A highly polished surface such as the mirror reflect most of the light falling on it. You are already familiar with the law of reflection of light. Let us recall it. हमने रूल्स पढ़ रखे हैं, अब हम उसे फिर से एक बार रिकॉल करते हैं। तो फर्स्ट हमारा रूल क्या कहता है? द एंगल ऑफ इंसिडेंट एंगल आई इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर, हमने पढ़ा था, ये याद है होना चाहिए हमें। सेकेंड है द इंसिडेंट रे नॉर्मल टू द मिरर, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट एंड रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाइज इन द सेम प्लेन। हमारा पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, नॉर्मल एंड द रिफ्लेक्टेड रे तीनों ही एक लाइन पे आते हैं। ठीक है, एक ही लाइन पे आते हैं, हमने याद होना चाहिए ये भी चीज हमें। नॉर्मल, परपेंडिकुलर, रिफ्लेक्टेड रे और इंसिडेंट रे। रूल्स फॉर मेकिंग द रे डायग्राम इमेज फॉर द स्फेरिकल मिरर। कुछ रूल्स होते हैं स्फेरिकल मिरर में हमें जब हम रे डायग्राम बनाते हैं। तो पहला रूल क्या हमारा क्या कहता है? रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस पास थ्रू द प्रिंसिपल फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन एंड वाइस वर्सा। जब भी कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के इक्वल होती है, पैरेलल होती है, तो वो हमारे फोकस से गुजरते हुए जाती है। पहले हम देख लेते हैं फोकस, एफ पी, ये सब क्या है इसके बारे में जरा हम पहले जानते हैं। देखिए, ये एक कॉनकेव मिरर है, उसमें हमें पहले प्रिंसिपल एक्सिस दिखाया। प्रिंसिपल एक्सिस कौन सी होती है? जिसके ऊपर पोल, सेंटर, फोकस, ये सब वहां पे लाई करते हैं। ओके, तो हमारा ये प्रिंसिपल एक्सिस है। तो इसमें पी है, एम एन है, सी है, एफ है और आर है। तो ये क्या चीजें हैं इसके बारे में थोड़ा हम जाने। प्रिंसिपल एक्सिस, द लाइन जॉइनिंग द पोल एंड द सेंटर। वो लाइन जो पोल और सेंटर को जोड़ती है उसे हम प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। पोल पी से और सी सेंटर। पोल पी द सेंटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग पार्ट ऑफ इज कॉल्ड द पोल। जो हमारा मिरर है या उसका रिफ्लेक्टिव पार्ट का जो बीच वाला सेंटर है उसे पोल कहते हैं। अपर्चर एम एन टू एक्सट्रीम पॉइंट ऑफ द पेरिफेरी ऑफ द स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड द अपर्चर। अपर्चर किसे कहते हैं? एम और एन, ये जो इसका पूरा एरिया है, ठीक है, उसको, ये अपर्चर है, ये इसको एरिया कवर करता है, इसे कहते हैं अपर्चर। ठीक है, एम और एन से हमने इसे डिनोटेड है। सेंटर ऑफ कर्वेचर सी, मिरर इज द पार्ट ऑफ स्फीयर एंड इट्स सेंटर इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। मिरर क्या होता है? हमारे ये एक सर्कल का पार्ट है, देखिए ये हमारे सर्कल का एक पार्ट है और उसका सेंटर क्या है? सी। ठीक है, इसलिए इसे सेंटर ऑफ कर्वेचर भी कहा गया है। रेडियस ऑफ कर्वेचर, सेंटर इसका रेडियस भी होता है मिरर में। मिरर इज अ पार्ट ऑफ स्फीयर एंड द रेडियस ऑफ स्फीयर इज कॉल्ड द रेडियस ऑफ कर्वेचर। और इसके रेडियस को हम रेडियस ऑफ कर्वेचर भी कहते हैं। क्योंकि सेंटर हमने देख लिया कि सेंटर कहाँ पर है, तो हमें इजीली हम बता सकते हैं कि इसका रेडियस क्या होगा। ये इसका रेडियस होगा। ठीक है, तो इसे हम क्या कहते हैं? रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं, आर से डिनोट करते हैं। फोकस एफ है, जो द पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस ऑफ लाइट फ्रॉम द इन्फिनिटी इज कॉल्ड द फोकस। वो पॉइंट जहाँ पे लाइट का कन्वर्जन होता है या फिर डाइवर्जन होता है, उस पॉइंट को हम एफ कहते हैं। ठीक है, ये हमारा एफ पॉइंट है। आगे पढ़ते हैं फोकल लेंथ एफ, इट इज अ डिस्टेंस फ्रॉम द पोल टू द फोकस। फोकस से पोल की जो डिस्टेंस होती है उसे हम फोकल लेंथ कहेंगे। क्या कहेंगे? फोकल लेंथ कहेंगे। ये है हमारी
पोल से एफ की तक के डिस्टेंस। और लास्ट हमारा बचा है फोकल लेंथ। फोकल लेंथ होता है हमारा r/2। फोकस हमने पढ़ा, फोकल लेंथ हमारी ये है, और फोकल जब हम इसे आर देखते हैं क्या होता है, सेंटर से पोल तक का डिस्टेंस वो हमारा आर है, और फोकस से पी तक का डिस्टेंस हमारा फोकल लेंथ है। तो ये किसके हाफ है, हमारा रेडियस के हाफ है। चलिए अब हम रूल्स देख लेते हैं। हमने ये जान लिया कि एफ पी सी एम एन या प्रिंसिपल एक्सिस होता क्या है। अब हम इसके रूल्स देखते हैं कि हमें इस पे डायग्राम बनाने कैसे हैं। रूल्स फॉर मेकिंग द रे डायग्राम इमेजेस फॉर द स्फेरिकल मिरर। तो पहला रूल कहता है रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस पास थ्रू द प्रिंसिपल फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन एंड द वाइस वर्सा। जब कोई रे हमारे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होते हुए जाती है तो वो फोकस से होके गुजरेगी, ठीक है। तो जब उसका रिफ्लेक्शन होगा तो वो फोकस से होके गुजरेगा, ठीक है। देखिए इसमें दिख रहा है, ये हमारी किसके पैरेलल, हमारे प्रिंसिपल एक्सिस के, और फिर जब ये गुजर रही है तो ये फोकस से होके गुजर रही है। सेम हमारा कॉन्वेक्स में भी हो रहा है। ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस है और ये हमारी रे आई जो कि पैरेलल है हमारे प्रिंसिपल एक्सिस के, ये गुजर रही है कैसे, देखिए यहाँ पर, ये इसका फोकस है यहाँ पर, तो यहाँ से गुजरते हुए जा रही है, ठीक है, फोकस से गुजरती है। सेकंड हमारा रूल कहता है रे पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर रिफ्लेक्ट बैक अलोंग सेम पाथ एट इज फॉल्स नॉर्मली। जब हमारी कोई रे सेंटर से होके गुजरती है, सेंटर यानी कि जो सी पॉइंट है, सी से जो होके गुजरती है, तो वो वापस बैक हो जाती है। देखिए ये हमारी एक प्रिंसिपल एक्सिस है, हमने पढ़ा यहाँ पे पोल होता है और यहाँ पे फोकस होता है और यहाँ पर हमारा सी मान लीजिए, ठीक है। और जब कोई रे ऐसे होके गुजरेगी सी से तो वो सी से ही वापस चली जाती है, ये हमारा ये रूल कहता है। और कॉन्वेक्स में भी वैसा ही होता है। कॉन्वेक्स में भी क्या होता है, वो सी से गुजरते हुए आती है और सी से ही चली जाती है। देखिए ऐसे आएगी और ऐसे चली जाएगी, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। हमारा रे इंसिडेंट ऑब्लिकली एट द पोल रिफ्लेक्ट ऑब्लिकली सच दैट एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। जब कोई ऑब्लिक हमारी रे आती है तो वो ऑब्लिक से ही चली जाती है, तिरछी आती है तिरछी चली जाएगी, उसी एंगल से, जिस एंगल से आई है उसी एंगल से जाएगी। तो हमारा कॉन्वेक्स और कॉनकेव में ऐसे होता है। तो हमारा कॉनकेव में देखते हैं। देखिए मान लीजिए ये रे आ रही है हमारी इस से और ये हमारी ऐसे चल जाएगी। हमने पढ़ा था कि I इक्वल्स टू R होता है, तो वही है हमारा, ये I है और ये हमारा R है। I और R सेम वैसे ही जिस ऑब्लिक से आई थी और ऑब्लिक ही लाइन में चली जाएगी। तो ये हमारे किस में होगा, कॉनकेव और कॉन्वेक्स दोनों में ही ऐसे ही होता है। अब हम चलिए क्वेश्चन आंसर करते हैं इसका। पहला क्वेश्चन कहता है राइट द रूल्स फॉर इमेज थ्रू द स्फेरिकल मिरर एंड ड्रॉ द रे डायग्राम। हमें रूल्स इमेजेस जो बनाने के, स्फेरिकल मिरर में इमेज बनाने के जो रूल्स है वो हमें लिखने हैं और उसके रे डायग्राम भी बनाने हैं। तो आपका आंसर कहाँ होगा, आपका आंसर यहाँ पर है, ये पूरा, ठीक है। यहाँ पे जितने भी रूल्स लिखे हुए हैं ना वही आपको लिखने हैं। मैंने आंसर कर रखे हैं, अभी हम उसे भी पढ़ेंगे। मैं आपको वर्कशीट में बता देती हूँ, यहाँ पे आंसर लिखा हुआ है। सेकंड बता रहा है ड्रॉ कॉनकेव मिरर एंड मार्क पोल फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। आपको कॉनकेव मिरर बनाना है और उसमें पोल फोकस और कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर दिखाना है। तो आपका ये आंसर है यहाँ पर, ठीक है। आपको यहाँ से भी आप कॉपी कर सकते हैं। अब हम इसका आंसर करते हैं। तो हमारा राइट द रूल्स फॉर द इमेज थ्रू द स्फेरिकल मिरर एंड ड्रॉ द रे डायग्राम। तो रे इसका देख ले दीजिए, पहले रूल लिखेंगे रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस पास थ्रू द प्रिंसिपल फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन एंड द वाइस वर्सा। और इस तरीके से हम इसका इमेज बनाएंगे। कॉनकेव का फोकस के जो हमारी जो रे आ रही है वो किसके इक्वल है, हमारे प्रिंसिपल एक्सिस के, और जब वो गुजरते हुए जाएगी तो वो फोकस से होके हुए जाएगी। कॉन्वेक्स में भी सेम वैसे ही बनाना है। सेकेंड हमारा रूल है रे पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर रिफ्लेक्ट्स बैक अलोंग सेम पाथ एज इट्स फॉल नॉर्मली। जब वो सी से गुजरते हुए जाएगी तो वापस सी से ही गुजरेगी। नॉर्मली जब हमारी पास होगी सेंटर ऑफ कर्वेचर से तो रिफ्लेक्ट भी वहीं से ही होगी, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा कॉनकेव का होगा, कॉन्वेक्स का ऐसे हमारा इमेज होगी। थर्ड हमारा रूल है रे इंसिडेंट ऑब्लिकली एट द पोल रिफ्लेक्ट ऑब्लिकली सच दैट एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। जब ऑब्लिक हमारी रे आती है तो वो ऑब्लिक ही चली जाती है और वो आई और आर दोनों इक्वल होते हुए जाती है,
ठीक है, हमारी इमेज कॉनकेव की ऐसी होगी और कॉन्वेक्स की ऐसी होगी। हमें इसमें किसकी चीज़ पर फोकस रखना है कि हमारा पोल कहाँ पर है, फोकस कहाँ पर है, सेंटर कहाँ पर है, और हमारा आई और आर कैसे आ रहा है, कैसे जा रहा है, और इमेज जब बन रही है तो किस तरफ बन रही है, अंदर बन रही है, बाहर बन रही है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो हम इजीली इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, ड्रॉ द कॉनकेव मिरर एंड मार्क पोल, फोकस एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो आप इस तरीके से इसकी इमेज बना लीजिएगा। इसमें सिर्फ आपको पोल, फोकस और कर्वेचर ही बनाना है। मैंने इस पर बाकी भी लिख रखा है, कोई नहीं, आप ऐसे ऐसे बनाकर आप इसका कर लीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा वीडियो कंप्लीट होता है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और भी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।